जो कुछ एग्जाम्पल आपने दिए वो नेचुरल और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हैं, बॉडी माइंड के नेचुरल और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हैं, फूड, स्लीप, सेक्स, ये नेचुरल। लेकिन डिज़ायर फॉर फेम और प्रसिद्धि की चाह, सत्ता की चाह, धन की चाह, ये सब हमारे क्रिएशन साइकोलॉजिकल डिज़ायर्स हैं, उनकी एक्चुअलिटी उतनी नहीं है। धन की उपयोगिता है उतनी ही जितनी ज़रूरी है। प्रसिद्धि और ऐसी बातों की चीज़ अगर देखी जाए उनकी कोई भी उपयोगिता नहीं है। कुछ ऐसी करेंसी हम पाने की तरफ बढ़ रहे होते हैं जिसकी कोई यूटिलिटी एज सच नहीं है। हाँ, हमारा इंटरेक्शन क्लियर हो, हम लोगों को पहचाने, लोग हमको पहचान लें, इसकी भी एक सोशल यूटिलिटी हो सकती है। लेकिन पूरा देश, पूरी दुनिया आपको पहचान ले, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। वो एक केवल ख्याली चीज़ है जिसकी कोई बहुत यूज नहीं है। वो तो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल परेशानी पैदा करेगा। लेकिन जो बायोलॉजिकल चीज़ों की बात करी है, फूड, स्लीप, सेक्स और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, इनमें भी बंधन तब बनता है जब हम इनको साइकोलॉजिकल बना लेते हैं, यानी कि हम इनके पीछे मानसिक रूप से दौड़ने लगते हैं। अदरवाइज नेचुरल इम्पल्स में कभी बंधन नहीं है। किसी का नेचुरल इम्पल्स कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी की अब रोज़ नींद आती है तो नींद के हम बंधन में थोड़े ही हैं। किसी व्यक्ति को आज तक एहसास नहीं हुआ कि सोना एक बंधन है। किसी महात्मा को भी आज तक एहसास नहीं हुआ। हाँ, कई रिलीजियस कल्ट में ये बात डाल देते हैं कि ज़्यादा सोना बंधन है या ब्रह्म मुहूर्त में सोए पड़े रहना बंधन है, तो वो लोग गिल्ट में चले जाते हैं कि हम नहीं उठ पा रहे हैं या हम 1 घंटा ज़्यादा सो रहे हैं, तो उनको बंधन का एहसास होता है। लेकिन आज तक किसी व्यक्ति को सोने मात्र से बंधन का एहसास नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर भोजन की भी लें तो भोजन को लेकर भी किसी व्यक्ति को तब तक बंधन का एहसास नहीं होता है जब तक वो उसकी आइडियोलॉजी और कल्टिस्ट तमाम चीज़ों का शिकार ना हो जाए। नहीं तो उसको भूख लगी, उसने खाना खा लिया, बात खत्म हो गई। उसको उसके बारे में उतनी सोच ही नहीं है कि वो बंधा हुआ है या उसमें पकड़ा हुआ है। और जब वो बहुत ही नेचुरल उसमें जी रहा है तो वो देखता है कि रिसोर्सेज हैं, उनकी पूर्ति है नहीं है, उतनी दूर तक उस पर ज़्यादा सोचता है। और चूँकि ह्यूमन माइंड को उसको मैनेज करने की क्षमता भी मिली हुई है। जैसे अगर हम किसी पशु के फॉर्म को देखें, उनका बंधन क्या है, वो इतनी नेचुरल हिप्नोसिस में है कि वो अपनी तलाश में उसी तरह से जाएंगे और भटकेंगे। लेकिन अगर किसी मनुष्य को भूख लगी हो, आप कल्पना करिए, तो रुक भी सकता है। उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि बिल्कुल वो पागल हो रहा है भूख को लेकर। यहीं से और व्यवस्थाएं भी विकसित हुई, लेकिन उसके लिए नेचुरल है, रुकना भी नेचुरल है, भोजन करना भी नेचुरल है। इसका आइडिया भी उसके दिमाग में नहीं है अभी कि ये गलत है। लेकिन गिल्ट आ जाता है, जैसे व्रत होते हैं ना, तो अपने इंडिया के कल्चर में देखिए कितना गिल्ट में डाल दिया है। इस्लाम के कल्चर में देखो रोज़ा रखवा दिया, यहाँ व्रत रखवा दिया। अब उस समय वो पानी भी पी ले, कुछ खा ले, कितनी परेशानी उसके दिमाग में। पाप जैसे कोई कर दिया, वही बंधन बना उसका। अब वही चाहे सेक्स और इन सब चीज़ों में आप लगाएं, अगर नेचुरल हैपनिंग डिजायर की और नेचुरल उनका सेटिस्फेक्शन चल रहा है और व्यक्ति अपनी अवेयरनेस से उनसे दूर भी रह सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उसके बंधन में नहीं है। लेकिन चूंकि ये ऐसा फिनोमिना था कि रिलीजन्स ने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर दिया, तो व्यक्ति के अंदर गिल्ट ज़्यादा गया और उसको लगा कि हम बंधे हुए हैं बंधन में कोई नहीं है। जो बायोलॉजिकल नेचुरल रिस्पॉन्स हैं वो नेचर का हिस्सा हैं, लेकिन उनको हम एक हद तक मैनेज कर सकते हैं। किसी इम्पल्स को आप ज़्यादा देर मैनेज कर सकते हैं, किसी को कम देर मैनेज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। अब सांसें हमारी चल रही हैं, यानी कि हम सांसों को ले रहे हैं, तो आप इसको बस थोड़ा कैटेगराइज करते चले तो सांसों को आप सबसे कम देर मैनेज कर पाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सांस लेना इतना भी ज़रूरी है कि आप यहाँ पर 2 मिनट भी सांस नहीं रोक सकते। 2 मिनट वैसे ज़्यादा हो गया किसी के लिए जो बहुत प्राणायाम और सब अभ्यास करता रहा है, उसके लिए सांस संभव है रोकना। अब यहाँ पर कोई ऐसी गैस हो, खुशबू हो, तो आप सांस रोक के निकल जाएंगे। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए बड़ा नेचुरल रहा। अक्सर लोग कहीं
किसी जगह से गुजर रहे हैं तो नाक बंद करेंगे, नाक पे रुमाल रखेंगे, बड़ा विजिबल एक्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं कहीं से गुजर रहा होता था या आज भी गुजर रहा होता हूँ और मुझे कोई ऐसी स्मेल या कोई चीज़ जो नहीं मेरे अलाइनमेंट में है तो मैं सांस रोक लेता हूँ, मैं निकल जाता हूँ वहाँ से, आगे जाके सांस ले लेते हैं। तो किसी को शायद पता भी नहीं चलेगा इन्होंने सांस रोकी या नहीं की, क्योंकि उतना मैनेज के, लेकिन सांस भी ज़्यादा देर नहीं रोक सकते। फिर उसके बाद पानी, प्यास को आप थोड़ा और प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन हवा के बाद पानी को आप हवा से ज़्यादा देर रोकेंगे लेकिन बहुत देर उसको भी रोक नहीं पाएंगे। ज़्यादा प्यास होगी तो आप विचलित हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। फिर खाना उससे भी प्रोलॉन्ग हो जाएगा, फूड उसको आप बहुत देर तक रोक सकते हैं, बहुत मैनेज कर सकते हैं। आप उससे ध्यान हटा लें, बहुत सारी चीज़ें करें तो वो उतना परेशान नहीं करेगा, क्योंकि भोजन अभी आपके शरीर को चलाने के लिए पानी और हवा सब था। लेकिन जो सेक्स की बात उठाई वो स्पीसीज को चलाने के लिए, वो ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए नहीं है, तो वो तो बहुत दूर है। यानी कि वो नेचुरल जितना है उतना ही मैनेज करने के लिए पॉसिबिलिटी भी, इसीलिए लोगों ने भारत में देखिए ब्रह्मचर्य भी साध लिया, या बहुत से लोग उस दुनिया से अलग भी हो गए, क्योंकि दैट वाज क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि वो ज़रूरी उतना नहीं भी है, जितना ज़रूरी दिखता है उतना नहीं भी है। तो किसी के लिए उससे बाहर होना भी बड़ा नेचुरल हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता। यानी कि उसको प्रोलॉन्ग करना बहुत दूर तक पॉसिबल है। स्पीसीज़ की बात है, स्पीसीज़ में आप इंटरेस्ट ना रखें। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बिल्कुल इंटरेस्ट ना रखे कि मुझे स्पीसीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके अंदर नेचुरल टेंडेंसी उसको कर्व करने लग जाएगी, कट ऑफ कर देगी। इसको कभी भी आप देखिए, हर व्यक्ति के अंदर एक, और हर परिवार में छुपी हुई डिजायर होती है कि वंश को बढ़ाना है। अब जब सबको अपना वंश बढ़ाना ही है तो डिजायर से आपका बचने का कोई उपाय नहीं। मान लीजिए कोई बिल्कुल सोच ले कि नहीं, क्या ज़रूरत है इतनी, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं वंश में, तो आप उस डिजायर से थोड़ा पीछे हटने लग जाएंगे। फिर केवल वो स्पीसीज बढ़ाने का एक केमिकल पुल भी है, तो अगर कोई साइकोलॉजिकली उसका हिस्सा ना रह जाए तो वो उस केमिकल पुल से भी बाहर हो सकता है। लेकिन खाना पानी हवा से बाहर वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उसके बॉडी के सर्वाइवल के लिए है और वो स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए है। स्पीसीज के सर्वाइवल से आप बाहर हो सकते हैं कि मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ स्पीसीज बढ़ाने का, लेकिन बॉडी तो आपके पास बिल्कुल है, उसको तो सर्वाइव करना है। तो इसीलिए ये डिफरेंस रहा और इस कॉन्फ्लिक्ट रहा। इसमें सब कुछ नेचुरल है। मेरे लिहाज से जो लोग नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी में वो भी नेचुरल है, और जो लोग उससे बाहर हैं वो भी उतने ही नेचुरल हैं, कुछ भी इसमें अननेचुरल नहीं है। समझ बेसिकली देखिए, जो नेचुरल लाइफ जी रहा है वही मुक्त है। बाकी तो हर व्यक्ति बंधन में। मान लीजिए जो व्रती रख रहा है वो कितने बंधन में, कि व्रत खोलना है, व्रत तोड़ना है। अब व्रत रखा तो रख लीजिए, ऐसा तो कोई नहीं मिलेगा कि रखा तो रख लिया। आप रखने के बाद भूल गए कि व्रत तोड़ना भी खोलना भी, चाहे वो हिंदू कल्चर में हो, चाहे इस्लामिक में हो, चाहे कहीं भी हो, मुझे हर कल्चर दो का तो मैं देखता ही हूँ आए दिन। आपको पक्का पता है कि अब शाम हो रही है, क्योंकि आपको भूख भी लग रही है, ऑब्वियसली शरीर भोजन की मांग कर रहा है, तो आप इंतज़ार तो कर रहे हैं कि आप कब वो टाइम आए तो आप जल्दी से व्रत को तोड़ें, क्योंकि आप नेचुरल नहीं हैं, तो आप तो उसके लगातार बंधन में हैं। आप कुछ विशेष अलग हटके करना चाह रहे हैं, आप चाहे रोज़ा ही रख लें तब भी आपके दिमाग में तो वही कम चल रहा है कब उसको खोलना है व्रत को, तो आप बंधन में हैं लगातार। और जिसको प्यास लगी उसने पानी पी लिया। अब हो सकता है कि जब आपका 2 घूंट से काम चल जाता हो, भूख लगी खाना खाया, तो हो सकता है आपका एक फल से ही काम चल जाए, एक रोटी से काम चल जाए, तो आप बिल्कुल मुक्त हैं। लेकिन जो बिल्कुल व्रत में लगा हुआ है उसका काम उतने से नहीं चलेगा, बड़ी तैयारी करता है। देखिए अपने यहाँ ही व्रत में देखिए, मैं बचपन से अपने घर में भी देखता था और आसपास भी, व्रत के दिनों में ज़्यादा तैयारी है खाने पीने की, कोई टेंशन बहुत है कि अब खाना है, तो तैयारी भी उतनी है। और वही दूसरे रिलीजियस कल्चर्स में ऐसा व्रत तो कोई नहीं रखता कि उसके बाद भी बस पानी वानी पिया और नॉर्मली निकाल लिया, ऐसा तो होता नहीं।
वो सुपर नेचुरल भी कहाँ हो रहा है, मतलब वो तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ये केवल देखा जाए रिलीजियस फैनेटिज्म है और रिलीजियस स्टुपिडिटी भी है, स्टुपिडिटी भी है। नॉर्मल लाइफ ही लिबरेटेड लाइफ है, जो भी एबनॉर्मल लाइफ है वो कभी भी लिबरेटेड लाइफ, वो बॉन्डेज की ही लाइफ है। अगर आपको यही बात समझ में आ गई कि शराब पीना उचित नहीं है तो फिर छूट गई, ख़त्म बात। लेकिन आप तो बस रोक के बैठे हैं, आपको समझ में आ गया कि ये भोजन उचित नहीं है, ड्रॉप हो गया, बात खत्म हो गई, आप लिबरेटेड लाइफ में हैं। लेकिन आपको वैसे तो समझ में नहीं आया है, लेकिन कुछ दिनों में समझ में आ जाता है। तो ये केवल लोगों के अंदर डाली गई कंडीशनिंग, उसका कोई मतलब नहीं है। और वही परिवार में होना, परिवार से बाहर होना, ये सब भी न बंधन है न मुक्ति है। बाबाओं के प्रवचन सुनिए तो संसार, सत्य, संसार, अध्यात्म, परमात्मा, आप बिल्कुल विक्षिप्त हो जाएंगे, स्किज़ोफ्रेनिक हो जाएंगे सुनते। और संसार में आप परिवार में तो लगेगा सारा तो पाप हम ही ने किया है, लग रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको नेचुरल लगता है किसी के साथ होना, परिवार में होना, तो आपके लिए वो नेचुरल है, आप उससे लिबरेटेड हैं। आपको नेचुरल किसी को अकेले रहना लगता है तो अपने वो अकेले लिबरेटेड है। कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्राइटेरिया बनाना नहीं चाहिए किसी को कि क्या लिबरेशन। लिबरेशन बस उसके माइंड में है कि वो किसी चीज़ से बंधा और अटका नहीं है। अब मान लीजिए आप किसी के साथ रहते हैं, परिवार का बंधन क्या है, और ये सबको समझना चाहिए। हस्बैंड वाइफ जो परिवारों में हैं उन्होंने क्यों अपनी लाइफ को हेल बना लिया है, इसलिए हेल बना लिया है कि आप एक दिन भी अकेले रहने की क्षमता आपके पास नहीं है, ना किसी को अकेले छोड़ने की क्षमता है, ना रहने की क्षमता है। और फिर उसी में लड़ाई भी होनी है, क्योंकि जब आप इतना स्पेस भी नहीं रखेंगे तो स्पेस की डिजायर भी, चाह भी ह्यूमन मैकेनिज्म की एक नेचुरल डिजायर है। तो उस स्पेस जब आपको चाहिए होगा और स्पेस नहीं मिलेगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर झगड़े होंगे। तो मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए मैरिजेज में भी लोग हों और इस तरह से रहना शुरू कर दें तो इतना ब्यूटीफुल उनका रिलेशन रहेगा और इतना प्यार रहेगा कि उनको कभी कमी नहीं लगेगी। हफ्ते में एक दिन अकेले रहें, घर में ही रहें, अकेले रहें, आप अपने कमरे में रहिए, वो अपने कमरे में रहें, आप शांति से रहिए, अपना काम करिए। इतना भी ऑब्सेशन किसी का नहीं होना चाहिए। और ये ट्रेनिंग सबको शुरू में देनी चाहिए। क्यों परिवारों में देखिए मौत से दहशत क्यों है, हर परिवार में। आप बात करिए नहीं 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 ये बात मत करिए, क्योंकि आपने ट्रेनिंग ही नहीं दी है किसी को, ना बच्चों को ट्रेनिंग दी है, ना अपने स्पाउस को ट्रेनिंग दी है। आप अपने साथ से उसको अकेले रहने की ताकत भी दीजिए। यही हमारा लव होगा, प्यार होगा। क्या हम नहीं चाहेंगे कि जिसको हम इतना प्यार करते हैं वो हमारे बिना भी पूरी मजबूती से, ताकत से जी सके? यही तो प्यार होगा। तो हम जीते जी उसको प्रैक्टिस में क्यों नहीं लेकर आते हैं? उसको प्रैक्टिस में तो ऐसा तो होगा नहीं एकदम से एक दिन प्रैक्टिस कर लेगा, तो इसीलिए सब लोग सेटर्ड होते हैं। एकदम से कोई घटना हो, सेटर्ड हुआ व्यक्ति। तो हर हफ्ते इसको प्रैक्टिस में लाइए, बिल्कुल अकेले रहिए। और आश्वासन है कि भाई आप हैं साथ में, ज़रूरत होगी तो हैं ही हैं साथ में, कोई बात नहीं। आप अपनी चाय बनाइए, पीजिए और अपना खाना खाइए, सब अलग रहिए। कुछ दिन आप उस तरह के जीवन को और उसकी स्ट्रेंथ को फील करिए। वो भी एक नेचुरल है, वो भी एक नेचुरल वे है। विवाह की संस्था भी देखा जाए ये 1500 साल ही हुए होंगे इसको डेवलप हुए, कोई नई ऐसी बहुत प्राचीन ईजाद नहीं है। इसकी अभी हमने सोशल इवोल्यूशन में ईजाद करी है परिवारों की, कोई बहुत पुराना ईजाद नहीं है। तो ये तो हमारा ह्यूमन क्रिएशन है। नेचुरल टेंडेंसी तो व्यक्ति की अकेले होने की ही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये भी इवोल्यूशन है कि हमने साथ रहना सीखा है, साथ रहना सीखा, ये इवोल्यूशन है। लेकिन जो नेचुरल टेंडेंसी है उसका भी ऑनर करें, अभी से शुरू कर दें, फिर देखिए कितना ब्यूटीफुल हो जाता है। वैसे हम तो आप लोगों का तय, हम लोग रोज ये करते हैं, मतलब 12 घंटे अलग रहते हैं। वो तो आप काम से जाएंगे तो अलग ही रहते हैं भाई, उसमें कॉन्शियस चॉइस नहीं होती है। जब काम से, देखिए वो तो हर कोई कहेगा कि हम जॉब पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो सब अलग ही हैं। लेकिन जब आप घर में आते हैं तो एक दिन ऐसा चुनना चाहिए, नहीं हफ्ता तो 15 दिन, नहीं तो महीने में एक दिन, जब जो नॉर्मल रूटीनी वे है, जब हम रिलेशनशिप की हैबिट के शिकार होते हैं, उसको थोड़ी
देर के लिए स्पेस में डालना चाहिए। खलील जिब्रान ने इसी को बहुत ब्यूटीफुल्ली कहा था कि लेट देयर बी स्पेसेस बिटवीन योर टुगेदरनेस, अपने साथ के बीच कुछ अंतराल रखें जो खूबसूरत बनाएंगे। तो दैट्स ऑल आई थिंक। और वही लिबरेशन नहीं होता है तो क्या होता है, बाद में या तो लोग सीधे घर छोड़ते हैं महात्मा बनने के लिए, या महात्मापन छोड़ के सीधे घर बसाते हैं। मैं कहता हूँ कि दोनों को एक ही साथ फ्यूज करके रहें, घर में भी महात्मा की तरह रहें। दैट्स ऑल।